नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं रुद्र अवस्थी। आपका स्वागत है इस खास बातचीत सीरीज में, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर क्या स्थिति है इस पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ 25 साल का नौजवान हो चुका है। ये लम्हा भले ही बहुत अधिक न माना जाए, लेकिन फिर भी इसे छोटा भी नहीं कहा जा सकता। इस दौरान हमारी क्या उम्मीदें पूरी हो सकी हैं और क्या कुछ करना बाकी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और बिलासपुर के मौजूदा विधायक अमर अग्रवाल जी। अमर अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आप तो मध्य प्रदेश के समय से, अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उस समय भी एमएलए रहे और उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में भी लगातार आप विधायक हैं, मंत्री पद पर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारियां आपने संभाली हैं। आप मध्य प्रदेश की राजनीति और छत्तीसगढ़ की राजनीति या दोनों की जो स्थिति है, उसमें किस तरह का फर्क देखते हैं, क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य था और छत्तीसगढ़ उससे अलग होकर एक छोटा राज्य बना। आमतौर पे छोटे राज्यों में विकास बहुत तेजी के साथ होता है और उसी अवधारणा पर तीन राज्य, छत्तीसगढ़ के साथ दो राज्यों का और गठन हुआ, उत्तराखंड का और झारखंड का। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ये मान्यता रही है कि छोटे राज्यों में विकास जल्दी होता है। लेकिन मैं जब ये तुलनात्मक अध्ययन करता हूँ, ये बात सही है कि छत्तीसगढ़ ने विकास के आयाम छोटे राज्यों के कारण बहुत तेज़ी के साथ किए। लेकिन अगर मैं दूसरे रूप से देखता हूँ तो छोटे राज्यों में आम जनता के ऊपर कहना चाहिए दखलंदाजी भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और उसके कारण आम लोगों के जीवन में राजनीतिक हस्तक्षेप वो ज़्यादा होता है। और उसमें जब कोई सरकारें सहृदयता वाली नहीं आती तो कई बार लोगों को लगता है कि ये छोटा राज्य उचित नहीं होता। लेकिन विकास के मामले में छत्तीसगढ़ जो अवधारणा भी बना था, एक नया आयाम खड़ा किया है। तो जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण ही विकास के नाम पर हुआ। तो विकास में जो 25 साल की यात्रा है, वो हमारे पास पर्याप्त खनिज है, पर्याप्त जल है, पर्याप्त वन संपदा है, उपजाऊ जमीन है, मेहनत कश किसान है, सब कुछ है। इसके अनुसार हमने क्या, वो एक जो नक्शा हमारे दिमाग में था छत्तीसगढ़ का, वो किस हद तक पूरा हो पाया, क्या लगता है? देखिए, जिन बातों का उल्लेख आप कर रहे हो कि छत्तीसगढ़ हर दृष्टिकोण से प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बाद भी एक पिछड़ा हुआ राज्य रहा और यही छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के पीछे मांग भी थी और अटल जी ने उसको किया भी। मुझे याद है कि जिस दिन ये छत्तीसगढ़ का राज्य का बिल पास हुआ तो हम सब लोग, उस समय मध्य प्रदेश में सत्र चल रहा था, तो मध्य प्रदेश की जो पुरानी विधानसभा में हम 90 के 90 विधायक इकट्ठे हुए, दोनों दलों के। खुशी तो मन में थी, लेकिन वहाँ पर जब हमने रोड कनेक्टिविटी का आंकड़ा देखा, एजुकेशन के फिगर देखे, कॉलेज के, स्कूलों के, या रेवेन्यू को देखा, या रेल कनेक्टिविटी को देखा, या यूनिवर्सिटी के रेशियो को देखा, हेल्थ की स्थिति को देखा, तो राष्ट्रीय औसत से हम बहुत पीछे थे। तो मन में कहीं कहीं ये भी लगता था कि राज्य मिल तो गया है और एक चुनौती भरा काम है, क्योंकि सारे मामलों में छत्तीसगढ़ बहुत पीछे था। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बना। शुरुआती दौर में 3 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही, बाद में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, फिर 5 साल कांग्रेस की रही और वर्तमान में 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर मैं विकास के मामले में
रोड कनेक्टिविटी से प्रारंभ करता हूँ। छत्तीसगढ़ का समय हम सब ने देखा है। मैं तो बिलासपुर शहर की बात करता हूँ कि जब मैं MLA था 98 में, तो मध्य नगरी चौक के एक गड्ढा पाटने के लिए मैंने चक्का जाम किया था। मतलब शहर की बात कर रहा हूँ मैं, चक्का जाम करना पड़ा था। एक घटना और मुझे स्मरण आती है कि बिलासपुर की पानी टंकी एक ही पे निर्भर थी। एक तोरवा में विधायक राशि सांसद राशि से बन रही थी, उसमें 2 लाख रुपया कम पड़ गया। दिग्विजय सिंह जी जब आए थे तो संभागीय बैठक में, तो एक विधायक के नाते मैं भी आमंत्रित था। मैंने 2 लाख की मांग की, दिग्विजय सिंह दे नहीं पाए। मैंने वो समय भी देखा, और आज का मैं जब समय देखता हूँ, खैर इसमें एक बहुत बड़ा श्रेय तो NDA की सरकार को जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गडकरी जी को, कि आज छत्तीसगढ़ नेशनल हाईवे के मामले में बहुत रिच हो गया, बहुत रिच हो गया। कोई नेशनल हाईवे नहीं है जो नहीं बना हो। और अब तो स्थिति ये है कि आप जिस सड़क को NH को देना चाहें, NH लेने को तैयार है, और हमने 15 साल में दिया भी। लगभग इस 14 के बाद जो कांग्रेस की सरकार रही हो, 50 से 60 हजार करोड़ रुपए के NH आया, और वो किसी भी राज्य की प्रगति का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। अगर मैं स्टेट हाईवे की बात करूं, तो आज स्टेट हाईवे भी बने। अगर मैं गांव की सड़कों की बात करूं, तो खैर इसका श्रेय तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है कि देश में प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाया, आज सारे कनेक्टिविटी से जुड़े, और उसके कारण, इस सड़कों के जाल के कारण छत्तीसगढ़ की आर्थिक प्रगति भी हुई। अगर आज छत्तीसगढ़ का GSTP देखें तो कहाँ 30-35 हजार लाख करोड़ हुआ करता था, आज 5 लाख करोड़ क्रॉस कर रहा है। तो उसमें सड़कों का भी कारण रहा। दूसरा, अगर मैं रेलवे कनेक्टिविटी की बात करूं, तो रेलवे कनेक्टिविटी में देखिए, एक पहला प्रयोग पूरे देश में PPP मॉडल पे हमने किया। माइनिंग क्षेत्र है, कर अब तो सरकार भी उसमें योजना बना रही है। हमने ये जो राव घाट से, मतलब दल्ली राजा से राव घाट, और बाद में उसको जगदलपुर तक जोड़ना, एक मॉडल बनाया कि जिसमें रेल भी शामिल था, जिसमें कंपनी बनाई, भिलाई स्टील प्लांट भी था, और शासन का CSIDC भी था। ऐसे करके हमने एक नया मॉडल देश को दिया, और आज चारों तरफ रेलवे कनेक्टिविटी का काम चालू है। और उसमें हमने प्रावधान किया, उसमें पैसेंजर ट्रेन भी चलेगी, ये नहीं कि केवल माइनिंग के लिए या इसके लिए, गुड्स के लिए। तो रेलवे कनेक्टिविटी भी आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। तो ये जो सड़क है, रेल है, जो एक विकास का कहनी चाहिए कि पहली आवश्यकता है, वो पूरा हुआ। दूसरा, मैं स्वास्थ्य पे आता हूँ। एक मेडिकल कॉलेज था, या दूसरा अपन कह लें सिम्स का यूनिवर्सिटी चला थी। आज लगभग सरकार के ही 12 मेडिकल कॉलेज हैं। आज डॉक्टर AG अवेलेबल होने लग गए। अगर मैं महाविद्यालय की बात करूं, तो मुश्किल से जिला मुख्यालय में एक होता था, आज सारे ब्लॉक मुख्यालय में महाविद्यालय है, लोगों को एजुकेशन मिल रही है। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, मैं वित्त मंत्री था 2003-04 में, 1.5 लाख शिक्षकों की कमी थी, 1.5 लाख। और जब हमने सर्व शिक्षा अभियान चलता था, इसकी अनुमति दी, तो देश का पहला राज्य था जिसने एक कलम से 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती का किया। आज शिक्षक है, अब तो ये स्थिति हो गई, कुछ है शॉर्टफॉल बच्चों की आबादी को देखते, लेकिन युक्तियुक्तकरण के बाद वो कम हो गया, मतलब शिक्षकों की पूरी की गुणवत्ता हुआ। यूनिवर्सिटी की बात करूं मैं, तो यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ 2 ही थी। आज सास की बात कर रहा हूँ मैं, निजी मेडिकल कॉलेज उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। आज 7 यूनिवर्सिटी हैं जो हमारे शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करूँ, तो स्वास्थ्य में मैंने पहले ही बताया कि वे 2 मेडिकल कॉलेज हैं, और आज 12-13 हैं। सब 100 बिस्तर का अस्पताल, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अभी पूरा ब्लॉक स्तर पे उतर गया, लेकिन बहुत से जो बड़े ब्लॉक हैं 100 बिस्तर तक भी उतरा। कल ही रतनपुर में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। और स्वास्थ्य की जो योजनाएं बने, देश का ये दूसरा राज्य था जिसने यूनिवर्सल
स्मार्ट कार्ड दिया। तो अगर आप हेल्थ में देखोगे और फिर दूसरा जो हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि, कृषि के क्षेत्र में स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो 2004 में आई, लेकिन वो रिपोर्ट पे किसी ने अमल नहीं किया। सबसे पहले अमल करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ राज्य रहा। आपको याद होगा कि देश में पहला उदाहरण था 13% से ब्याज हमने 9 किया, फिर उसके बाद 7 किया, फिर उसके बाद 5 किया, आज तो इंटरेस्ट फ्री लोन है। और बाद में देश का एक रोल मॉडल बना। सिंचाई का जो हमारा रेशियो था 16% था, आज 32% है सिंचाई का रेशियो। तो इसी प्रकार से समाज के जो सोशल वेलफेयर की स्कीम है, जैसे राशन दुकान है, राशन दुकान का स्व सहायता समूह का मॉडल बनाने वाला छत्तीसगढ़ राज्य था। रेडी टू ईट जो आंगनबाड़ी में बच्चों को मिलता है, वो प्राइवेट प्लेयर को ख़त्म करके स्व सहायता समूह को देना, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सराहना की कि भाई छत्तीसगढ़ का ये मॉडल है। तो न केवल हमने विकास किया है, बल्कि इस सारी आम जो सुविधाएं सरकार की है जनता तक बीच में बिना रुकावट की पहुँचे, उस सारे उपाय को हमने किया। और उसके कारण देखिए, जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट है, पहला राज्य था देश का। ठीक है, एक बार एन टी रामाराव ने 2 रुपये किलो चावल आंध्रा में चालू किया था, लेकिन उसको एक्ट के रूप में परिवर्तित करने का काम छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य था। मनरेगा में 100 रुपये था, 150 दिन तक रोजगार करने वाला पहला छत्तीसगढ़ था। तो अगर ये छत्तीसगढ़ की यात्रा देखेंगे तो इस छत्तीसगढ़ की यात्रा में आज जो आर्थिक प्रगति दिखाई देती है, और आज पूरे देश की नज़रें छत्तीसगढ़ के ऊपर है, और देश के मानचित्र में एक उभरता हुआ राज्य, विकसित होता हुआ राज्य के रूप में आया, तो निश्चित तौर पे 25 साल की हमारी उपलब्धि है। और एक सबसे बड़ी उपलब्धि जो होने जा रही है, जो विरासत में हमको मध्य प्रदेश से मिला था, नक्सलवाद, जिसके कारण हमारे बस्तर का, क्योंकि ज़्यादा मिनरल्स हमारे सब बस्तर में ही है, वो नक्सलवाद भी लगभग समाप्ति की ओर है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अब छत्तीसगढ़ का जो विकास है 25 साल में, क्योंकि शुरुआती तौर पे संसाधन जुटाना, काम करना, अगर मान लो हम 6 या 7% की ग्रोथ पे मतलब आगे बढ़े हैं, जो देश के नेशनल एवरेज से तो ज़्यादा ही है, लेकिन अब जो छत्तीसगढ़ का विकास होगा, मैं ऐसा मानता हूँ कि देश के अन्य राज्य से बहुत तेज़ी के साथ होगा। तो हमारा गोयल जी, आपने विकास के ये जो हमने आयाम स्थापित किए हैं, इस पर बात की। राजनीतिक प्रक्रिया जो है एक महत्वपूर्ण होती है किसी भी राज्य के लिए। नया राज्य बना, वहाँ की राजनीतिक चेतना कितनी है, और राजनीतिक प्रक्रिया आप अविभाजित मध्य प्रदेश से भी देख रहे हैं, और इस समय भी आपने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई, 25 साल लगातार आप इसे देख रहे हैं। राजनीतिक चेतना के लिहाज से छत्तीसगढ़ में क्या बदलाव दिखता है? देखिए, राजनीतिक चेतना भी छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी है। देखिए, हमारे यहाँ जो पंचायत अधिनियम है, नगर निकाय अधिनियम है, एक संवैधानिक महिलाओं का आरक्षण 33% हुआ, लेकिन हमने इसको 50% किया पंचायतों में। तो स्वाभाविक रूप से देखिए, जो महिला सशक्तिकरण है, जो आज पूरी दुनिया मानती है कि वे महिलाओं की बराबरी का अगर उनको आगे नहीं लाएंगे तो कोई भी देश तरक्की नहीं करता। तो मैंने जैसे पूर्व में भी गिनाया, सारी राशन दुकान स्व सहायता समूह को देना, रेडी टू ईट स्व सहायता समूह को देना, सेल्फ ग्रुप लोगों को हाथ में काम देना, जिससे गांव की अर्थव्यवस्था भी बढ़े। तो उसी प्रकार से राजनीतिक रूप से, जहां आर्थिक एक प्रश्न आता है, राजनीतिक रूप से भी महिलाएं संभागी रहे। तो ये बात राजनीतिक अगर चेतना की है, तो देखिए, राजनीतिक चेतना के मामले में भी छत्तीसगढ़, मैं ये कहूँगा कि जब कोई देश में रोल मॉडल बन रहा है छत्तीसगढ़, तो बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के तो हो नहीं सकता। ठीक है। तो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति, क्योंकि वो पहले छत्तीसगढ़ वासी को अवसर मिले, कभी श्यामाचंद जी रहे, मोतीलाल वोरा जी रहे, यहाँ के चीफ मिनिस्टर, 2 लोगों को अवसर मिला। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जिस प्रकार से हम लोगों ने काम किया, तो छत्तीसगढ़ में राजनीतिक कहना चाहिए कि वैभव था,
छत्तीसगढ़ में राजनीतिक कौशल्यता थी, अवसर नहीं मिला था। अब जब अवसर मिल रहे हैं तो दिखाई भी देता है। तो मानना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जो राजनीतिक चेतना थी, पहले जो अवसर नहीं मिलने के कारण विलुप्त थी, अब वो सामने आई है, तो उसके कारण उसमें छत्तीसगढ़ का विकास जल्दी हुआ। एक बात और दिखती है, आपने बातचीत की शुरुआत में कहा कि झारखंड और उत्तराखंड भी साथ साथ बने। आप देखिए, राजनीतिक स्थिरता के मामले में छत्तीसगढ़ उनसे बेहतर रहा है। इससे भी कितना फायदा हुआ और क्या प्रभाव पड़ता है देखिए, इसका? राजनीतिक स्थिरता किसी भी राज्य की पहली आवश्यकता है, पहली आवश्यकता है। उसका कारण है, देखिए कि गवर्नर रूल जहाँ जहाँ लगता है, जनता चाहती है कि राजनीतिक सरकार हो। खैर हमारे देश में तो नौबत नहीं आई। दुनिया में मिलिट्री से बड़ा कोई अनुशासित सेना अनुशासित व्यक्ति नहीं होता। लेकिन जहाँ जहाँ भी मिलिट्री रूल रहा, आप देखिए वहाँ भी लोग राजनीतिक सरकारें चाहते हैं। तो देखिए, एक बात तो तय है कि डेमोक्रेसी में ही डेवलपमेंट होता है। और डेमोक्रेसी में अगर पॉलिटिकल स्थिरता नहीं होती, अगर एक कार्यकाल हमने देखिए हमारा देश का देखा 90 से लेके कहना चाहिए कि जो एक दौर आया राजनीतिक स्थिरता का, वो 6-7 साल, वो 6-7 साल में आप देखिए 4 लोकसभा के चुनाव में हमारा देश पीछे गया। लेकिन उसके बाद राजनीतिक स्थिरता आई, तो राजनीतिक स्थिरता में भी जो लोग अच्छा काम नहीं करते उसमें देश पीछे गया। लेकिन आज सबसे बड़ी जो राजनीतिक स्थिरता 2014 के बाद आई, आप देखिए देश आगे जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में देखिए एक बहुत अच्छी बात है कि राजनीतिक स्थिरता छत्तीसगढ़ की जनता को मैं कहना चाहिए नमन करता हूँ, वो पूर्ण बहुमत देती है, आधे में रहती नहीं है। देखिए हमको भी जब 15 साल मैंडेट मिला, पूर्ण बहुमत का मिला। भूपेश जी को मिला, बहुत अच्छा मैंडेट मिला। आज भी मिला है, मैंडेट देता है। तो मैं तो ये मानूंगा, आप राजनीतिक चेतना की बात करते हो, नेताओं की राजनीतिक चेतना नहीं, यहाँ की आम जनता की जो राजनीतिक चेतना है वो बड़ी मजबूत है। यहाँ बीच की स्थिति है ही नहीं, और तीसरे दल की कोई स्वीकारता यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन एक सवाल अगला कुछ कड़वा हो सकता है, वो ये है कि जो आपने राजनीतिक स्थिरता की बात की, लोगों की जागरूकता की बात की, लेकिन पिछले हम 25 साल को ही देखें तो एक चीज़ लगातार दिखेगी, एक ग्राफ जो लगातार डाउन हो रहा है। एक प्रशासनिक जो कामकाज का तरीका है, जो उसमें गिरावट है, या राजनीतिक इथिक्स में भी जो बदलाव आ रहा है। आप बहुत लंबे समय से राजनीति को देख रहे हैं, ये बदलाव आपको किस तरह का दिखाई देता है और वो क्यों है इसके पीछे? देखिए, मैंने अपने शुरुआती दौर पे कहा था कि छोटे राज्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप, अगर कोई गलत व्यक्ति बैठ गया तो उसकी संभावनाएं हैं। वो हमारे छत्तीसगढ़ में भी हुआ। छत्तीसगढ़ में शुरुआती जो 3 साल में कांग्रेस की सरकार रही, बहुत से निर्णय उनके अच्छे थे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई भी सरकार पूरी तरह से नाकाम रहती है या विफल रहती है। तो डेवलपमेंट की शुरुआत देखिए उन्हें बहुत अच्छे से की। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक का सवाल है, साम दाम दंड भेद और सरकार का पार्टीकरण कर देना या व्यक्तिवाद से जोड़ देना, उसकी शुरुआत प्रारंभिक 3 साल में हुआ। फिर 15 साल हमारी सरकार रही। स्वाभाविक है, जब एक बिगड़ी हुई व्यवस्था हाथ में आती है उसको सुधारने में समय लगा, लेकिन उसको हमने ठीक किया। लेकिन 18 में जब कांग्रेस की फिर से सरकार आई, तो शुरुआती जो 2000-2003 का जो समय था, उससे भी बड़ा विभत्स रूप ये 5 साल में आया। देखिए, मैं बहुत विस्तृत में नहीं जाऊंगा कि आज 4 IAS जेल में हैं। मेरे ख्याल से देश का रिकॉर्ड है ये कि 4 IAS जेल में हैं।
पूर्व मंत्री जेल में हैं, केस चल रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के नेता हैं। एक नई संस्कृति कि राजनीतिक में जो पदों पे बैठे हैं, सरकार की राजस्व के साथ साथ उनकी राजस्व भी पैरेलल चले, एक नई संस्कृति का जन्म छत्तीसगढ़ में 5 साल में हुआ। और स्वाभाविक रूप से जिस ढंग से अच्छे अफसर हैं सब दिल्ली भगे, पूरी तरह से एक गठजोड़ कहना चाहिए ये 5 साल में हुआ। अब स्वाभाविक है, एक बार जो आदतें लग जाती हैं, करप्शन का जो विकेंद्रीकरण हुआ वो आज है, लेकिन अभी हमको 2 साल हुआ है और हम चिंतित हैं इस बात को लेकर कि भाई ये जो संस्कृति छत्तीसगढ़ की राजनीतिक रूप की फिजा बदल गई है। और क्योंकि कोई भी एक बिगड़ी हुई व्यवस्था हाथ में आती है तो जोगी जी के 3 साल की जो व्यवस्था थी वो हमको 15 साल में ठीक लगा। तो आज भी स्वाभाविक रूप से कार्रवाइयाँ तो हम कर रहे हैं, यूडब्ल्यू के माध्यम से कर रहे हैं, इसके कर रहे हैं, पार्टी स्तर पे भी जितना हो सकता है कर रहे हैं। लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि आज भी बहुत सी वैसी व्यवस्थाएं को सुधार करने की ज़रूरत है। मैं वही पूछना चाह रहा था कि क्या कि मतलब व्यापक संदर्भ था मेरा सवाल कि केवल कांग्रेस की सरकार में ही गिरावट रहती है और बीजेपी की सरकार में ये सब अछूता रहता है, ऐसा मानेंगे? देखिए दोनों में आप जो पूछ रहे हैं, देखिए एक बार जब गिरावटें आती हैं या जो एक बार आदतें बन जाती है उसको बदलने में समय लगता है। तो 15 साल का अगर आप कार्यकाल देखें, एक छोटा कार्यकाल नहीं होता। उस 15 साल के अंदर कोई सरकार के ऊपर, देखिए एक अपोजिशन के नाते एक अलग विषय है, कोई गंभीर आरोप नहीं लगे। वर्तमान की भी जो 2 साल की सरकार है इसके ऊपर अभी कोई आरोप नहीं है, लेकिन जनता जो 5 साल त्रस्त थी, जो रिफॉर्म्स चाहती है, उसमें समय लगेगा। तो अगर आप उसको ये कहो कि भाई हमारे समय में गिरावट चल रही है तो मैं इसको उचित नहीं मानता। वैसे देखिए विकास को लेकर भी बातचीत हुई है, बहुत कुछ किया है छत्तीसगढ़ में, हम लोग भी देखते रहे, उस दौर में भी पत्रकारिता से जुड़े रहे। तो वो जो दौर था और आज का दौर है, हम बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देता है। फिर भी कुछ तो ऐसा होगा जो ऐसा लगता होगा आपको कि अभी ये किया जाना बाकी है, अभी ये करना बाकी है, चाहे समाज के अलग अलग वर्गों के लिए, अलग अलग तबकों के लिए। क्या वो काम है जो आपको लगता है कि अभी और किया जाना चाहिए, या उसका रोड मैप क्या होगा? देखिए समय के साथ विकास की परिभाषा ज़रूरत के हिसाब से, संसाधन के हिसाब से और समय के हिसाब से होती है। पहले सड़क, बिजली, पानी डेवलपमेंट का पैमाना था, बाद में एजुकेशन, हेल्थ, ये आज भी हैं ये पैरामीटर, ये तो जो बेसिक नीड्स हैं, ये विकास का पैमाना था। लेकिन मैंने कहा कि 25 साल में बहुत सी परिस्थितियां बदल गईं और इस 25 साल में जो हुआ अब तेज गति से बढ़ाने का समय आ गया है। देखिए अगर आज मैं कहूँ कि छत्तीसगढ़ में पहले पलायन होता था, आज पलायन नहीं है, ट्रेडिशनल होता है, जो अतिरिक्त इनकम में जाते हैं। लेकिन सब लोगों को रोजगार के अवसर कैसे मिले? वो ठीक है, हमारे यहाँ कम चुनौती होगी, दूसरे राज्यों में ज़्यादा होगी, लेकिन चुनौती तो है। तीसरा, जो नक्सलवाद अब खत्म हुआ तो समावेशी विकास, जो हमारे ट्राइब क्षेत्र है, बस्तर है, टूरिज्म का एक बहुत बड़ा स्पॉट बन सकता है और मतलब दुनिया का आकर्षण का केंद्र बना सकता है, उसके करने की ज़रूरत है। तीसरा, गुड गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस। लेकिन ये जो थोड़ी बहुत गिरावटें आई हैं, टाइम से काम नहीं होना, फाइलें रुकना, या टाइम से, एक हमारे यहाँ लोक सेवा अधिनियम बना हुआ है, उसका पालन ठीक से नहीं हो रहा है। उसका पालन करके लोगों को सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप, वो प्रशासनिक विषय है। और जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, भाई जो नॉन
पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ अगर हम देखें तो स्टील, पावर, सीमेंट, अल्मोनियम इसकी बेसिक है। लेकिन अब समय ये है कि नॉन पॉल्यूटिंग जो इंडस्ट्री हैं, सेमीकंडक्टर है, एआई की है, आईटी का है, ऑटोमोबाइल्स है, टेक्सटाइल है, ये भी आया, औद्योगिकरण है, उसी से हमारा एम्प्लॉयमेंट दूर होगा। चौथा, हमारे यहाँ बहुत प्रतिभाएं, R&D है, रिसर्च डेवलपमेंट। किसी भी राज्य की एक चरम जो होता है वो होता है रिसर्च और डेवलपमेंट। कल ही परसों मैं पढ़ रहा था कि R&D पे अमेरिका ने बजट घटाया तो पीछे जाने लग गया, चाइना ने बढ़ाया, चाइना आगे जाने लग गया। परसों ही मैं वर्ल्ड के फिगर देख रहा था। और देखिए, हमारे देश में कभी R&D को महत्व नहीं दिया, मोदी जी ने आने के बाद 2014 में दिया। तो छत्तीसगढ़ में भी उसका बहुत स्कोप है। और तीसरा, देखिए ये तो हो गई सुविधाएं। समाज एक जागरूकता अभियान जिसमें सारी धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, अब जैसे शिक्षा को लेके आज भी हमारे छत्तीसगढ़ का 33% युवक हायर एजुकेशन में जा रहा है। प्राइमरी में 99% का रेशियो है। किसी न किसी चाहे हम प्राइमरी कह लें, मिडिल कह लें, हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल ड्रॉप आउट है। तो ये जागरूकता के विषय है। भाई सरकार स्कूल खोल देगी, कोई ऐसा नियम तो नहीं बना सकती ना कि डंडा मार के दे। जैसे हेल्थ का प्रिवेंशन है, हमारे यहाँ कमी है। देखिए आज हमारे छत्तीसगढ़ में किडनी के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट बहुत आ रहे हैं। और किडनी के पेशेंट का अगर रीजन में आप जाओगे, लंबे समय तक बीपी जो है किडनी में कन्वर्ट होता है, बीपी चेक होता नहीं। तो ये कुछ पब्लिक अवेयरनेस है, साफ सफाई है, पर्यावरण है, हमारी विरासत है। ये एक बहुत बड़ा चेंज लाती है सब, ये छोटी छोटी चीज़ें। और मैं जहाँ जाता हूँ इन बातों को बोलता हूँ। कल भी एक क्लब में गया था मैं, मतलब कुछ मत करो आप लोग, और मैं पैसे का काम नहीं बता रहा हूँ। तो वास्तव में देखिए, जनता के सहयोग से ये सारा जो जन जागरण का विषय है ये छत्तीसगढ़ में चलाना चाहिए। और मैं आने वाला जो छत्तीसगढ़ देख रहा हूँ, जब हमारे 50 वर्ष पूर्ण होंगे, और देश के तो 100 वर्ष 2047 में होंगे, हमारे तो 50 में होंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो देश विकसित भारत होगा 2040 में ही छत्तीसगढ़ विकसित भारत हो जाएगा। लेकिन केवल आर्थिक प्रगति नहीं, जो सांस्कृतिक विरासत है और समावेशी है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ध्यान देते हैं इधर, जैसे आकांक्षी जिले बनाए, जनमन योजना बनाए प्रिवेंटिव के लिए, प्रधानमंत्री जी का फोकस रहता है। और हम लोग प्रधानमंत्री की सारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों को भी अपनी ज़रूरतों का आकलन करके उसकी आवश्यकता है, और इसके बारे में हमने विचार विमर्श किया है, एक विजन डॉक्यूमेंट भी बनाया है, उसको हम पूरा करेंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि 15 साल के अंदर छत्तीसगढ़ एक विकसित प्रदेश होगा। लेकिन मैं केवल आर्थिक रूप से विकसित नहीं मानता, 15 साल जरूरत है समाज के जागरण की, सांस्कृतिक विरासत के साथ ये बने। और सांस्कृतिक विरासत कोई सरकार नहीं बना सकती, समाज बनता है। जी, अमर अग्रवाल छत्तीसगढ़ के बहुत अनुभवी नेता हैं। उनका अपना विज़न है, उन्होंने सामने रखा कि किस तरह छत्तीसगढ़ विकसित राज्य बनेगा। अमर अग्रवाल जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।